गुरु नानक देव सिख धर्म के संस्थापक और सिखों के पहले गुरु थे। सिखों के पहले गुरु अंधविश्वास और आडंबरों के कट्टर विरोधी गुरु नानक देव का जन्म रावी नदी के किनारे 15 अप्रैल 1469 को हुआ था। पंजाब के तलवंडी नामक स्थान में एक किसान के घर जन्मे नानक के मस्तक पर शुरू से ही तेज आभा थी। तलवंडी, जो कि पाकिस्तान के लाहौर से 30 मील पश्चिम में स्थित है, गुरु नानक का नाम साथ जुड़ने के बाद आगे चलकर ननकाना कहलाया। गुरु नानक जी के प्रकाश उत्सव पर प्रति वर्ष भारत से सिख श्रद्धालुओं का जत्था ननकाना साहिब जाकर वहां अरदास करता है। गुरु नानक जी बचपन से ही गंभीर प्रवृत्ति के थे। बाल्यकाल में जब उनके साथी सब खेल कूद में व्यस्त होते थे तो वह अपने नेत्र बंद कर चिंतन मनन में खो जाते थे। यह देख उनके पिता कालू एवं मां तृप्ता चिंतित रहते थे। उनके पिता ने पंडित हरदयाल के पास उन्हें शिक्षा ग्रहण करने के लिए भेजा, लेकिन पंडित जी बालक नानक के प्रश्नों पर निरुत्तर हो जाते थे और उनके ज्ञान को देखकर वे समझ गए कि नानक को स्वयं ईश्वर ने पढ़ाकर इस संसार में भेजा है। नानक को मौलवी कुतुबुद्दीन के पास पढ़ने के लिए भेजा गया, लेकिन वह भी नानक के प्रश्नों से निरुत्तर हो गए। नानक ने घर बार छोड़ बहुत दूर दूर के देशों में भ्रमण किया, जिससे उपासना का सामान्य स्वरूप स्थिर करने में उन्हें बहुत बड़ी सहायता मिली। अंत में कबीरदास जी की निर्गुण उपासना का प्रचार उन्होंने पंजाब में आरंभ किया और वे सिख संप्रदाय के आदि गुरु हुए। सन 1485 में नानक का विवाह बटाला निवासी कन्या सुलखनी से हुआ। उनके दो पुत्र श्री चंद्र और लक्ष्मी चंद थे। गुरु नानक के पिता ने उन्हें कृषि, व्यापार आदि में लगाना चाहा, किंतु यह सारे प्रयास नाकाम साबित हुए। उनके पिता ने उन्हें घोड़ों का व्यापार करने के लिए जो राशि दी, नानक ने उन्हें साधु सेवा में लगा दिया। कुछ समय बाद नानक अपने बहनोई के पास सुल्तानपुर चले गए। वहां वे सुल्तानपुर के गवर्नर दौलत खां के यहाँ मादी रख लिए गए। नानक अपना काम पूरी ईमानदारी के साथ करते थे और जो भी आय होती थी उसका ज्यादातर हिस्सा साधुओं और गरीबों को दे देते थे। सिख ग्रंथों के अनुसार गुरु नानक नित्य प्रातः बेई नदी में स्नान करने जाया करते थे। एक दिन वे स्नान करने के पश्चात वन में अंतर ध्यान हो गए। उस समय उन्हें परमात्मा का साक्षात्कार हुआ। परमात्मा ने उन्हें अमृत पिलाया और कहा, मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ। जो तुम्हारे संपर्क में आएंगे वे भी आनंदित होंगे। जाओ, दान दो, उपासना करो, स्वयं नाम लो और दूसरों से भी नाम स्मरण कराओ। इस घटना के पश्चात वे अपने परिवार का भार अपने ससुर को सौंपकर विचरण करने निकल पड़े और धर्म का प्रचार करने लगे। उन्होंने देश के विभिन्न हिस्सों के साथ ही विदेशों का भी यात्राएं की और जन सेवा का उपदेश दिया। बाद में वे करतारपुर में बस गए और 1521 ईस्वी से 1539 तक वहीं रहे। गुरु नानक देव जी ने जात पात को समाप्त करने और सभी धर्मों को समान दृष्टि से देखने की दिशा में कदम उठाते हुए लंगर की प्रथा शुरू की थी। लंगर में सब छोटे बड़े, अमीर गरीब एक ही पंक्ति में बैठकर भोजन करते हैं। आज भी गुरुद्वारों में उसी लंगर की व्यवस्था चल रही है, जहां हर समय हर किसी को भोजन उपलब्ध होता है। इसमें सेवा और भक्ति का भाव मुख्य होता है। गुरु नानक जी देव जी का जन्मदिन गुरु पर्व के रूप में मनाया जाता है। 3 दिन पहले से ही प्रभात फेरियां निकाली जाती है। जगह जगह भक्त लोग पानी और शरबत आदि की व्यवस्था करते हैं। गुरु नानक जी का निधन सन 1539 ईस्वी में हुआ। उन्होंने गुरु गद्दी का भार गुरु अंगद देव को सौंप दिया और स्वयं करतारपुर में ज्योति में लीन हो गए। गुरु नानक जी की शिक्षा का मूल्य निचोड़ यही है कि परमात्मा एक, अनंत, सर्वशक्तिमान और सत्य है। वह सर्वत्र व्याप्त है। मूर्ति पूजा आदि निरर्थक है। नाम स्मरण सर्वोपरि तत्व है और नाम गुरु के द्वारा ही प्राप्त होता है।
गुरु नानक की वाणी भक्ति, ज्ञान और वैराग्य से ओतप्रोत है। उन्होंने अपने अनुयायियों को जीवन की 10 शिक्षाएं दी हैं, जो इस प्रकार हैं। पहला, ईश्वर एक है। दूसरा, सदैव एक ही ईश्वर की उपासना करो। तीसरा, ईश्वर सब जगह और प्राणी मात्र में मौजूद है। चौथा, ईश्वर की भक्ति करने वालों को किसी का भय नहीं रहता। पांचवा, ईमानदारी से और मेहनत करके उदार पूर्ति करनी चाहिए। छठा, बुरा कार्य करने के बारे में न सोचे और न किसी को सताए। सातवां, सदैव प्रसन्न रहना चाहिए। ईश्वर से सदा अपने लिए क्षमा मांगनी चाहिए। आठवां, मेहनत और ईमानदारी की कमाई में से जरूरतमंद को भी कुछ देना चाहिए। नौवां, सभी स्त्री और पुरुष बराबर है। 10वां, भोजन शरीर को जिंदा रखने के लिए जरूरी है, पर लोभ, लालच व संग्रह वृत्ति बुरी चीज है। दोस्तों, आपको हमारी ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें।